हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नई सुपर मज़ेदार कहानी के साथ। ये कहानी है उन 3 लोगों की जिनके रास्ते तो अलग अलग थे मगर उनकी मंजिलें शायद एक ही थी। और कहते हैं ना, जब मंजिल एक हो तो रास्तों में कितनी भी रुकावटें आए, मंजिल एक न एक दिन मिलकर ही रहती है। और ऐसे ही किसी सफर के मुसाफिर विराट, निशा और सीमा थी, शायद जिनकी मंजिल एक ही थी। मुझे कई दफा लगता है कि मेरी जिंदगी शायद अब संभल जाएगी, मगर शायद मेरी किस्मत में उस वक्त का आना लिखा ही नहीं है। कुछ लोगों को बिन मांगे सब कुछ मिल जाता है और कुछ मुझ जैसे बदकिस्मत लोग खाली हाथ ही रह जाते हैं। रोज की तरह वो आज भी वो रात की खामोशी में अपनी डायरी में लिखते अपना गम लिख रही थी। अब वहां उसकी मामी आई। अरे ओ महारानी, तू यहाँ आ गई आराम करने, और जो गंदे बर्तन पड़े हैं उन्हें कौन धोएगा? मामी, मैं किचन के सारे काम करके आई थी और बर्तन तो मैंने पहले ही साफ कर दिए थे। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? शुक्र कर कि हमने तुझ मनहूस को अपने घर रखा हुआ है, वरना तेरी मनहूसियत के चलते तुझे कौन अपने साथ रखता। अब जा और जाकर गंदे बर्तन साफ कर, और हाँ, 2 कप चाय मेरे कमरे में दे जाना। मामी गुस्से से ये कहकर जा चुकी थी, जबकि वो अपनी डायरी बंद करते अपने उस छोटे से कमरे से निकल चुकी थी। निशा यार, देखो अंश क्यों रो रहा है। ओह विराट, सोने दो मुझे, अंश को नैनी संभालेगी। विराट और निशा सो रहे थे जब अचानक उनके 2 माह के बेटे अंश के रोने की आवाज सोते हुए विराट के कानों में गई। तो विराट ने निशा को उठाया, मगर निशा उसकी बात को इग्नोर करते दूसरी करवट लेकर सो चुकी थी। जब विराट को न चाहते हुए भी अपनी नींद का गला घोंट अपने बेटे के रूम में जाना पड़ा। अरे क्या हो गया मेरे बेटे को? क्यों रो रहा है मेरा बेटा? बस नहीं रोते, डैडी आ गए। विराट अंश को चुप करवाते हुए उसे अपने सीने से लगाकर टहलने लगा था। जब उसे लगा कि अंश भूखा है, क्योंकि वो भूख से बार बार अपना छोटा सा मुंह खोल रहा था। ओह, तो ये बात है, अंश को भूख लगी है। ओके, अभी फीडर देते हैं अपने बच्चे को। वैसे एक बात कहूँ, आपकी मम्मा बहुत गंदी है, वो बिल्कुल आपका ख्याल नहीं रखती। वैसे तो डैडी भी अच्छे नहीं है, बट क्या करे, डैडी की मजबूरी है ना, वो ऑफिस जाते हैं। खैर आप फिक्र मत करो, हम आज मम्मा को खूब सारा डांटेंगे कि वो आपको टाइम दे। ओके? विराट एक हाथ से उसे उठाए, दूसरे हाथ से उसका फीडर बनाते अंश से धीमी धीमी सरगोशी कर रहा था, जबकि बाप की बात को सुनते वो नन्हा वजूद अपना रोना छोड़कर अपनी छोटी छोटी आंखों से बाप को तक रहा था। क्या हुआ जी? किसका फोन था? शीला, वो दरअसल शर्मा जी का फोन था और वो लोग नैना की शादी को डेट मांगने आ रहे हैं। मगर क्यों? वो दरअसल शर्मा जी हमसे अपने छोटे बेटे के लिए सीमा के बारे में बात करना चाहते हैं। मामी जहां अपनी बेटी की शादी की बात पर खुश हुई थी, वहीं सीमा के रिश्ते का जिक्र सुनकर गुस्से से लाल पीली हो उठी थी। कोई जरूरत नहीं है इस मनहूस को मेरी बेटी के ससुराल में ब्याहने की। आप उन लोगों को साफ साफ इनकार कर दीजिए और उनसे हमारी छोटी बेटी के रिश्ते की बात कीजिए। भला उस अमीर खानदान में मैं अपनी छोटी बेटी ब्याहूंगी, ना कि उस मनहूस को। बस मैं कुछ नहीं जानती, आप उन लोगों से हमारी छोटी बेटी की बात करेंगे। मामी के गुस्से से कहने पर मामा ने उन्हें देखा और फिर बोले, अरे भाग्यवान भला, मैं कैसे इस तरह उन लोगों से अपनी बेटी की बात कर सकता हूँ, जबकि ये जानते हुए कि वो लोग सीमा की बात कर रहे थे। मैं कुछ नहीं जानती, या तो आप मेरी बात मानिए या फिर इस मनहूस को चलता कीजिए। बहुत हो गया, अब मैं इस मनहूस को एक पल भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। मामी तेज आवाज में चिल्ला रही थी, जबकि सीमा किचन में खड़ी सब कुछ सुन रही थी, जैसे उसे इस बात से कोई फर्क ना पड़ रहा हो, या यूं मानो वो सब कुछ सुनकर भी अनसुना कर रही हो, क्योंकि ये रोज का काम था और मामी रोज ही किसी न किसी बात पर उसे इसी तरह बातें सुनाती थी। मगर उनकी ये सारी कड़वी बातें सुनना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि उसके पास इस घर के अलावा और कोई ठिकाना न था। फोन की रिंग सुनते ही सीमा ने फोन को यस करते कान में लगाया। हेलो,
तो दूसरी तरफ से निशा की चहकती हुई आवाज सुनाई दी। सीमा यार, कहाँ थी तू? मैं कब से फोन कर रही थी तुझे। जिसे सुनकर वो हल्का सा मुस्कुराई और फिर बोली, सॉरी यार, वो मैं किचन में थी। तो इस टाइम किचन में क्या कर रही थी? तुझे तो मेरे ख्याल से पढ़ाई करनी चाहिए ना अपनी। हाँ यार, लेकिन क्या करूं, काम तो मुझे करना ही होगा। यार क्या फायदा इतने टैलेंट का जब तू उसे यूज ही ना कर पाए। क्या मतलब निशा, मैं तेरी बात समझी नहीं। वही जो मैं पिछले 2 साल से रट रही हूँ। यार तू दिल्ली आ जा, यकीन मान तुझे अच्छी जॉब भी मिल जाएगी और साथ में तेरे पढ़ाई भी हो जाएगी, और फिर तुझे तेरे इन सो कॉल्ड रिश्तेदारों के साथ नहीं रहना पड़ेगा। सीमा निशा की बात को सुनकर कुछ देर पहले कही मामे की बात को सोचने लगी थी, जबकि दूसरी तरफ निशा फोन पर न जाने क्या क्या बातें कर रही थी। जब सीमा ने अपनी सोच से निकलते बिना जवाब दिए फोन कट कर दिया। हेलो हेलो सीमा, हेलो। लगता है फोन कट गया। चलो कोई नहीं, शाम को पार्टी के लिए पार्लर में बुकिंग है। अभी निशा ये सोच ही रही थी जब विराट अंश को अपनी गोद में उठाए हॉल रूम में आया, क्योंकि आज संडे था और संडे को वो घर पर ही होता था, क्योंकि उसका मानना था कि बंदा कितना भी सक्सेसफुल हो, उसे एक दिन तो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। और वो तो हमेशा से ही तन्हा रहा था। आखिर एक बहन के अलावा उसका था ही कौन। और जब से उसकी बहन शादी करके कनाडा शिफ्ट हुई, तब से ही वो अकेला था। और फिर इसी तन्हाई का फायदा उठाकर उसने अपने दिन रात की मेहनत से अपना बिजनेस आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचाया। और अब वो दिल्ली का एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून बन गया। और इसी दौलत, शोहरत, रुतबे को देखते हुए बहुत लोगों ने उससे अपनी बेटी की शादी करवानी चाहिए, मगर वो लोगों की चालाकियां समझता था। अच्छा हुआ निशा, तुम मुझे यही मिल गई। मुझे तुमसे बात करनी थी। हाँ बोलो विराट, देखो जो भी कहना है जल्दी कहो, मुझे पार्लर जाना है। निशा अपनी हाथ में लगी घड़ी पर नजर डाले बोल रही थी, जब अचानक विराट ने उसकी गोद में 2 माह के अंश को डाला। जबकि विराट की इस हरकत पर पहले तो निशा ने अंश को पकड़ा, फिर सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखते बोली, ये क्या विराट, तुमने मेरी गोद में अंश को क्यों दे दिया? ये तो सो रहा है, तो इसे इसके रूम में बेबी कार्ट में डाल देते। इसलिए क्योंकि तुम इसकी माँ हो और मैं देख रहा हूँ तुम जरा भी इसका ख्याल नहीं रखती हो। क्या मतलब, मैं कोई आया हूँ जो दिन रात इसका ख्याल रखूं? जब इसके लिए नैनी रखी है तो बेकार में अपना सर क्यों खपाऊं? निशा के इस तरह कहने पर विराट एक पल के लिए हैरान हुआ और फिर गुस्से से बोला, क्या कहा तुमने? तुम इसका ख्याल रखने से इसकी आया बन जाओगी। ये मत भूलो तुम माँ हो इसकी, और मैं बहुत दिनों से तुम्हारी ये हरकतें बर्दाश्त कर रहा हूं। और अगर मैं चुप हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी किसी हरकत से वाकिफ नहीं हूं। और रही बात नैनी की, तो उसे मैं आज ही इस जॉब से निकाल रहा हूं और अब से तुम ही इसका सारा काम करोगी। विराट, मैंने तुम्हारे बच्चे को पालने का ठेका नहीं ले रखा है। तुम चाहे नैनी को निकालो या इसे खुद संभालो, मेरी जो मन करेगा मैं वही करूंगी। अब पकड़ो इसे, मुझे लेट हो रहा है। निशा ये कहते अंश को दोबारा से विराट की गोद में जबरदस्ती देते हुए गुस्से में वहां से जा चुकी थी, जबकि विराट उसे घूरता ही रह गया था। आ जाइए। बेटी सीमा, तुम सो तो नहीं रही थी ना? नहीं मामा, बस पढ़ाई कर रही थी। आप बताइए, खैरियत? आपको चाय चाहिए? आप रूम में जाइए, मैं बनाकर लाती हूँ। रात के समय सीमा रोज की तरह अपने सारे काम से फ्री होकर पढ़ने बैठी थी। जब मामा वहां आए, जिन्हें देख उसे लगा शायद मामा को चाय की तलब हुई हो, तभी वो आए थे। और यही सोचकर वो तुरंत उठी, मगर मामा ने उसका हाथ पकड़कर रोका और खुद भी एक चेयर घसीटकर बैठे और बोले, बेटी मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ मामा बोलिए, क्या बात करनी है आपको मुझसे? असल में बात यह है कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें मैं कुछ दिनों के लिए अपने एक दोस्त के घर भेज दूं। अभी मामा इससे पहले और कुछ कहते, जब सीमा उनकी बात को समझते उनकी बात को काटते हुए बोली, मामा आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ ही दिनों में यहाँ से चली जाऊंगी। मेरी सहेली है ना निशा, उसने मुझे बुलाया है। वो कहती है मुझे दिल्ली जैसे बड़े शहर में जॉब भी मिल जाएगी और मैं आगे की पढ़ाई भी कर सकूंगी, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। और वैसे भी मैं कल निशा से इस बारे में बात करने का सोच ही रही थी।
सीमा की बात सुनकर अजीत मामा ने उसके सिर पर हाथ रखते उदासी से कहा, बेटी मुझे माफ कर देना, मैं अपनी बहन से किया वादा नहीं निभा पाया, मैं तेरा ख्याल नहीं रख पाया, लेकिन यकीन कर बेटी, मैं तुझे अपनी ही बेटी मानता हूँ, मगर तेरी मामी। अभी आगे मामा कुछ और कहते जब दोबारा से सीमा बोली, मामा आप जितना मेरे लिए कर सकते थे आपने किया, भला ये पढ़ाई लिखाई मैंने कहाँ सीखी, अगर आप ना होते तो मैं पढ़ी होती किसी अनाथ आश्रम में, इसीलिए अब आप ये सब सोचना बंद कीजिए और सोने जाइए, मैं कल ही निशा से बात करूँगी। और फिर अजीत मामा वहाँ से जा चुके थे, जबकि अगली सुबह सारे काम से फ्री होकर सीमा ने निशा को कॉल किया और उसे अपने आने के बारे में बताया। बिल्कुल, तुम 2 दिन के अंदर ही यहाँ आ जाओ, कोई मसला नहीं, बल्कि तुम मेरे साथ मेरे घर में ही रहना, वैसे भी मेरा घर इतना बड़ा है कि तुम्हें कोई परेशानी भी नहीं होगी। सॉरी यार, तुम्हें परेशान कर रही, मगर तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, तभी तो तुम्हें इस तरह परेशान कर रही हूँ। चुप करो पागल, और अब दिल्ली आने की तैयारी करो, मैं ड्राइवर को तुम्हें रिसीव करने स्टेशन पर भेज दूंगी। ओके बाय। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।